हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज। आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने भारतीय संविधान की सभा का गठन कब और कैसे हुआ था उसके बारे में बताया था। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं? तो प्रस्तावना से तात्पर्य है भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में समाहित किया गया है और वो जो आदर्श है उस प्रस्तावना के उल्लेखित शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। संविधान सभा में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका प्रस्तुत किया था कि किस प्रकार संविधान हमें बनाना है, और इस उद्देशिका में जुड़ा हुआ यह प्रस्ताव था संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में संविधान में शामिल किया गया, और यही कारण है कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का विचार कहाँ से आया था। तो भारतीय संविधान का विचार आया था अमेरिका से, और उसमें जो भाषा है वो भाषा आया था ऑस्ट्रेलिया से। तो नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें ही संविधान के उद्देशिका में शामिल कर लिया गया था, और संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह संशोधित हुआ कि यह उद्देशिका इस प्रकार होगी, जिसमें था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26/1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। और संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों को समाहित किया गया है उसमें से पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो जो संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात हम सब भारत के लोग हैं, किसी राज्य के नहीं, इसीलिए हम एक हैं। और इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय संविधान की रचना राज्यों ने अथवा राज्यों के लोगों ने मिलकर नहीं की, बल्कि इसमें संपूर्ण भारत के लोगों की सामूहिक क्षमता प्रतिफलित हुई है। दूसरा जो हमारा शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र, अर्थात जिस पर न तो किसी कानूनी दृष्टि से किसी आंतरिक शक्ति का प्रतिबंध है और न ही किसी बाहरी शक्ति का प्रतिबंध। दूसरा जो शब्द है वो है हमारा समाजवादी। तो वास्तव में समाजवादी जो है वो समानता की बात करता है कि सभी समान होंगे, लेकिन जो यूरोप जो देश है वहाँ संघर्ष के रूप में इसे दिखाया गया है कि मजदूर और गरीब वर्ग को संघर्ष के माध्यम से समानता मिलेगी। लेकिन भारत में जिस संविधान को अपनाया गया है वह गांधीवाद और नेहरू जी के विचारधारों से प्रेरित था, अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादी है, जिसमें हम समानता की बात तो करते हैं लेकिन संघर्ष द्वारा नहीं, आपसी मेल मिलाप के द्वारा। तो जो भारतीय संविधान है वह यूरोपीय संविधान से काफ़ी हद तक भिन्न है और विशेष रूप से नेहरू जी के विचारधारा के प्रेरित है, जो बाद में उभर कर मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया। दूसरा जो हमारा शब्द है वह पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ यह है कि भारत कोई मजहबी या धर्मतांत्रवादी राज्य नहीं है। तो भारत की दृष्टि में सभी पंथ समान है। पंथ के आधार पर भारतीय नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो दूसरा शब्द लिया गया है वो है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता शासन के लिए जानी जाती है, और आप अब्राहम लिंकन साहब का वो स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया शासन, वही चीज़ लोकतांत्रिक का आधार तय करती है, और भारत में भी इसी प्रकार के लोकतांत्रिक को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो दूसरा शब्द लिया गया है वो है गणराज्य। तो गणराज्य के अर्थ है कि वैसी व्यवस्था जो वंशानुगत नहीं होती। संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार यहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पद, जाति धर्म प्रदेश या लिंग के बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को उनके योग्यता के आधार पर यहाँ पर सबको अधिकार दिया जाता। शब्द आया वो है न्याय। तो भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई। तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य होता है समानता,
और आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक विषमता को दूर करना। और राजनीतिक न्याय से आशय है कि राजनीति के क्षेत्र में सभी को शामिल करने का प्रयास किया जाना। भावना में जो दूसरा शब्द आया है वो है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को किस इस प्रकार से स्वतंत्रता दी जाए कि वह खुद का विकास करे, ताकि उसके विकास के माध्यम से देश का विकास संभव हो सके। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता की वकालत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। और शब्द क्या है वो है समता। तो समता भी सामाजिक से जुड़ा हुआ है, यानी सब लोगों की समानता की बात कही जाती है। यहाँ आर्थिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर समानता की बात कही गई है। फिर दूसरा जो शब्द है वो है राष्ट्र की गरिमा। तो इसमें यह बताया जाता है कि व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो दूसरा शब्द आया है वह है राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो यहाँ भारत जो है वह विविधता में एकता वाला देश है, यानी विभिन्न प्रकार से धर्म के स्तर पर ले लें या फिर भाषा के स्तर पर ले लें या फिर स्वरूप के स्तर पर ले लें, भौतिक विभाजन के स्तर पर ले लें, तो बहुत सारे विविधता हैं, लेकिन उसमें भी एकता की भावना और अखंडता की भावना निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो आखिरी शब्द आया है वो है बंधुता। तो बंधुता से तात्पर्य है कि आपसी भाईचारा, सभी भारतीय नागरिकों में आपसी जुड़ाव की भावना प्राप्त करना। यहाँ प्रस्तावना के माध्यम से, संविधान की माध्यम से इसे संविधान का उद्देश्य बताया गया है। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।